48 घंटे तक हाथ पैर बांधकर अमेरिका से वापस भेजे गए भारतीय नागरिक, उनमें 19 महिलाएं 13 नाबालिग हैं। इनमें से बहुत लोग सब कुछ बेचकर अमेरिका गए थे, लाखों रुपए लगाकर सपने पूरे करने गए थे। अमेरिकी सेना के खास विमान में इन सभी भारतीयों को अपराधियों की तरह हाथ पैर बांधकर भारत लाया गया। विमान की लैंडिंग पंजाब के अमृतसर एयरपोर्ट पर की गई। अमेरिका से भारतीय नागरिकों को इस तरह से वापस भेजना भारत में बहस का मुद्दा बना हुआ है। विपक्षी दल नरेंद्र मोदी सरकार पर हमलावर हैं। इसी बीच नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की ओर से अमेरिका से वापस भेजे गए भारतीय नागरिकों को लेकर बयान जारी किया है। अमेरिकी दूतावास ने कहा है कि जो भी अमेरिका में अवैध तरीके से घुसेगा, उसे वापस भेज दिया जाएगा। दूतावास ने कहा कि अमेरिका में इमिग्रेशन कानूनों को लागू करना राष्ट्रीय सुरक्षा और लोगों की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। अमेरिकी दूतावास के बयान में डोनाल्ड ट्रंप की तरह अवैध प्रवासियों को एलियंस कहकर संबोधित किया गया। बयान में कहा गया कि इन अवैध एलियंस प्रवासियों को देश से निकालने के लिए इमिग्रेशन कानूनों का ईमानदारी से पालन करना अमेरिकी की नीति है। अमेरिका के मिलिट्री प्लेन से भारत आने वाले कुल 104 भारतीय नागरिकों में 79 पुरुष और 25 महिलाएं और 13 बच्चे भी शामिल हैं। बुधवार को दोपहर 1:59 बजे यह प्लेन अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड हो गया। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका से वापस भेजे गए इन भारतीयों को मेक्सिको अमेरिकी सीमा से पकड़ा गया था। कहा जा रहा है कि ये भारत से वैध तरीके से रवाना हुए थे, लेकिन इन्होंने डंकी रूट के जरिए अमेरिका में घुसने की कोशिश की थी। राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी संभालते ही ट्रंप ने लैकेन रिले एक्ट पर साइन किया था, जिससे अमेरिकी अधिकारियों को उन अवैध अप्रवासियों को हिरासत में लेकर डिपोर्ट करने का अधिकार मिला, जो किसी आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं। इसके बाद 15 लाख अवैध अप्रवासियों की लिस्ट तैयार की गई, जिसमें 20,407 भारतीय भी हैं, जिन्हें डिपोर्टेशन का सामना करना पड़ा रहा है। इनमें से 17,000 के करीब भारतीय लोगों को निकालने के लिए अंतिम आदेश जारी किया जा चुका है। वहीं 2,000 से ज्यादा भारतीयों को अमेरिकी इमिग्रेशन विभाग यानी आइस ने हिरासत में ले रखा है। प्यू रिसर्च सेंटर की 2022 की एक रिपोर्ट की माने तो अमेरिका में लगभग 7.25 लाख अवैध भारतीय अप्रवासी रहते हैं। यह आंकड़ा अवैध प्रवासियों की तीसरी सबसे बड़ी संख्या है। कोई जमीन बेचता है तो कोई लेता है कर्ज। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये अप्रवासी सबसे गरीब तबके से नहीं आते, लेकिन अमेरिका का वीजा उनके लिए दूर की कौड़ी बन जाता है। कभी कम शिक्षा तो कभी कमजोर इंग्लिश आड़े आ जाती है। नतीजा, वे उन एजेंटों का सहारा लेते हैं जो 80 लाख रुपए तक वसूलते हैं और खतरनाक लंबा डंकी रूट का सफर तय कराकर उन्हें अमेरिका की दहलीज तक पहुंचाने का वादा करते हैं। इस रकम का जुगाड़ करने के लिए कई लोग अपनी जमीन बेच देते हैं या भारी कर्ज ले लेते हैं। सपना टूटा या पूरा, जो सफल हो जाते हैं वे किसी तरह ग्रीन कार्ड या नागरिकता हासिल करने की जुगत में लग जाते हैं, शादी, शरण, असाइलम या किसी और कानूनी रास्ते के जरिए। लेकिन जिनका सपना पूरा नहीं होता, वे जिंदगी भर छिप छिप कर जीने को मजबूर रहते हैं। अवैध अप्रवासी अमेरिकी समाज में घुलने मिलने से बचते हैं। सोशल सिक्योरिटी नंबर न होने के कारण बैंक अकाउंट खोलना मुश्किल होता है, जिससे वे कैश में लेन देन करने को मजबूर होते हैं। मेडिकल इमरजेंसी हो जाए तो अस्पताल जाने से डरते हैं, क्योंकि वहां भी डॉक्यूमेंट मांगे जा सकते।